हेलो साथियों, कैसे हो। जैसे कि देखो, अब हम जो हिस्ट्री का जो सबसे पहला टॉपिक है अपने रीट मैन में कि प्राचीन सभ्यता, तो उस प्राचीन सभ्यता से रिलेटेड जितने भी अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं हम उन सभी को सॉल्यूशन करेंगे। और यकीन मानो, यदि आपने इन सभी क्वेश्चन को देख लिया तो समझ लो आपके 60 से 70% सवाल सही हो जाएंगे। यदि इनके साथ जो मैं अलग से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बताता हूँ, जो एक्सप्रेशन में जो बातें बताता हूँ, यदि आपने वो भी अच्छे से सुन ली और नोट कर ली तो आपके 80 से 90% सवाल सही होने की संभावना रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो, जब भी कोई भी सभ्यता आई तो सभ्यता आने से पहले आपको 4 फैक्ट पता होना चाहिए कि ये जो सभ्यता है ये कहाँ पर है, किस नदी के किनारे हैं। तो देखो, जो कालीबंगा है ये आपको पता है हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे है, ये घग्गर नदी के किनारे है। 2 बात हो गई। तीसरी बात कि इसकी खोज किसने की और उत्खनन कार्य किसने किया। तो जो इसकी खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने। देखो है ना, मैं आप खुद नोट कर लेना, यहाँ पे क्या लिखा नहीं जाएगा अच्छे से। तो अमलानंद घोष ने तो की खोज कब की, 1951 और 52। अब कहोगे 2 सन क्यों है ये। तो देखो, उसने पहले 1951 में की और फिर उसने पुनः यही कार्य 1952 में किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उसने पुनः कभी किया, पुनः उसने 1952 में किया। देख सकते हो क्वेश्चन देखो कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में अभी तक कि ये देखो 2022 में भी, अभी राजस्थान जो पुलिस का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें भी आया हुआ है। उसके बाद उत्खनन कार्य किसने किया, उत्खनन कार्य इसका किया बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर ने इसका किया उत्खनन कार्य। इसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट, इससे क्या क्या चीज़ें मिली, आगे जो क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे। तो इसका आंसर तो आप बता ही दोगे क्या होगा। बताओ कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। ये होगा घग्गर नदी के किनारे। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो देखो, किसका वर्णन किया गया है ये आपको बताना है। तो किसका वर्णन किया गया भाई, तो कालीबंगा किया गया। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके समकालीन जो सभ्यता है वो अपनी कालीबंगा सभ्यता है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये सभी को पता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्यों कहा गया, क्योंकि देखो यहाँ से काले रंग की कुछ चूड़ियाँ मिली हुई थी। ठीक है, बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, तो इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा काली चूड़ियाँ। तो यहाँ से कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहे हैं कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। भाई, प्रकाश में वो ही लाएगा जो इसकी खोज करेगा। और खोज किसने की थी, खोज की थी अमलानंद घोष ने। खोज किसने की थी, खोज की थी अमलानंद घोष ने। तो ये कौन है भाई, बी और ए ऑप्शन। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कौन है, ये की थी उत्खनन कार्य। तो खोज तो की थी 1951-52 में, 1951-52 में। फिर भैया इन्होंने दिया 10 साल का आराम, और यानी कि 61 और 62 में कर दी इन्होंने उत्खनन कार्य। तो बात समझ में आ गई। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। खोज किसने की, अमलानंद घोष ने। उत्खनन कार्य किसने किया, बीबी लाल बीके थापर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। भैया, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 हो गए, 6 पर चलते हैं कि कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मैं यहाँ पे खाली पेज में कि देखो, ये अपना पूरा है ना, ये पूरा मान लो हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, और ये बीच में मान लो क्या है, ये मुख्यालय है। अब ये कह रहा है, ये बताओ कालीबंगा सभ्यता किधर है। तो ये जो मुख्यालय अपना है इससे यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता है। अब दिशा बतानी, देखो ये तो हो गई उत्तर, ठीक है, ये होगी दक्षिण और ये होगी पश्चिम, ये पूरा हो गया। तो कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गई।
तो ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। ये कालीबंगा क्या है, कालीबंगा सभ्यता। एक क्वेश्चन और आएगा 11 नंबर पे। 11 नंबर पे ये आएगा कि भैया जैसे कि ये कालीबंगा सभ्यता हो गई ये पूरी, ठीक है, पूरी कालीबंगा सभ्यता पूरी की पूरी। अब इसमें ये बताना है कि जुता हुआ खेत कहाँ मिला। तो जुता हुआ खेत मिला है इस कोने पे। तो ये कोना कौन सा होगा, ये दक्षिण और ये पूर्व। अब बताओ आप कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ का जो जिला मुख्यालय से किधर है, दक्षिण और पश्चिम में। लेकिन कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान कहाँ मिलेंगे, दक्षिण और पूर्व में। क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन अपना ये। अब बताओ हनुमानगढ़ जो ज़िला है उसका यानी कि कालीबंगा जो स्थल है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में, हमने देखा था नीचे वाला दक्षिण और पश्चिम, यानी कि इसमें हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की। अभी मैंने बताया था 1951-52 में उसने खोज की थी। कब की थी, 1951-52 में। तो पुणे कब करेगा, 52 में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 यानी 8 पे। देखो कौन सा जो पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा। अब बताओ खोज किसने की, खोज किसने की, किसने, अमलानंद घोष ने, संबंध है। उत्खनन कार्य किसने किया, बीबी लाल विके थापर ने, संबंध है। बच गया कौन, भाई साहब KN पुरी, तो इसी का ही संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो किस अवशेष के। अब सुनो, मैं पहले थोड़ी सी बात बता दूं कालीबंगा से क्या क्या मिला। कालीबंगा से जुते हुए खेत के यानी कि प्रमाण मिले हैं, पहली चीज़। और जुते हुए खेत के बाद इसमें दोहरी फसल एक साथ उगाने के अवशेष मिले। दोहरी में क्या क्या था, एक बार ये पूछ लेता है। एक तो था गेहूँ और गेहूँ के साथ था जौ। तो इसमें देखो गेहूँ और जौ में से देखो जो ये है ना ऑप्शन जी लिख रहेगा ना, ये जौ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सही कर लेना, जो ए ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है जौ। तो गेहूँ और जौ में से यही है, तो ये मिल गया। उसके अलावा तो क्या क्या मिला, यहाँ पे जुता हुआ खेत मिल गया, ठीक है, और अपने जौ और गेहूँ के प्रमाण मिल गए। इसके बाद एक यहाँ पे खोपड़ी मिली बच्चे की, उस खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। इसका मतलब शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी यहाँ पे मिलता है। उसके बाद इसमें लकड़ी की मोहर मिली है, बेलनाकार मोहर मिली है, ठीक है। उसके अलावा इसमें अग्निकुंड होते हैं ना, 7 अग्निकुंड मिले हैं, यानी अग्नि वेदिकाएँ मिली है 7 कालीबंगा से। आगे क्वेश्चन करेंगे, बातें आएगी तो बताते चलेंगे आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। भैया ये तो याद करने का है, दशरथ शर्मा ने कही थी, ये बातें याद रख लेना। दशरथ शर्मा ने बोला, क्या बोला कि भाई जो अपनी कालीबंगा है ये क्या है, तीसरी राजधानी है। किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। ये कही बात किसने, दशरथ शर्मा ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है। भाई मैंने आपको बात बताई थी, ये पूरा मान लो कालीबंगा है, तो यहाँ पे जुता हुआ खेत मिल रहा है। तो ये तो कौन सा होगा, दक्षिण, और ये कौन सा होगा, पूर्व। तो दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, सी ऑप्शन। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार, ठीक है, निशान लगा लेना सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 पर। 12 में कह रहे कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। मैंने बताया था कालीबंगा में 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अनगणित बार क्वेश्चन आया है, कितनी बार आया, कौन सी, वो कालीबंगा। कालीबंगा में ही सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये नहीं कह सकते कि जुते हुए खेत के साक्ष्य ओनली कालीबंगा से मिले, और भी कहीं से मिले, लेकिन कालीबंगा में सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे कैसे हैं। देखो कालीबंगा में जो, तो भैया कहाँ से मिले हैं, नहीं कालीबंगा में जो चबूतरे थे कैसे थे। कालीबंगा में जो चबूतरे थे वो मिट्टी की ईंटों से थे, ठीक है। कैसी ईंटों से थे, मिट्टी की ईंटों से। अब एक बात और सुनो, कालीबंगा में जो ईंट मिली है वो कच्ची ईंट मिली है। कालीबंगा में कैसी मिली ईंट,
कच्ची ईंट मिली है। और जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसके मकान है ना, मकान की नींव भी ईंटों से मिली है। मकान तो ईंटों का है ही, मकान की नींव भी ईंटों से मिली है। लेकिन एकमात्र ऐसी सभ्यता जहाँ ईंट नहीं मिली, वो जब आप पढ़ोगे तो अपनी सिक्कर वाली गणेश्वर सभ्यता आएगी, वहाँ पे ईंट ही नहीं मिलेगी। और जब आप गिलुंड सभ्यता की बात करोगे तो गिलुंड सभ्यता में पक्की ईंट यानी अग्नि से पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। अब मैं आपसे फिर से बातें करता हूँ, कालीबंगा में कैसी ईंट मिली है बताओ? कालीबंगा में मिली है बिल्कुल कच्ची ईंट। और बताओ आहड़ में क्या है? आहड़ में जो मकान है उसकी नींव भी ईंटों से बनी हुई है। उसके बाद ऐसी कौन सी सभ्यता जहाँ ईंटों का प्रमाण नहीं है, पत्थरों से मकान बने हैं, वो है अपनी कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। और कहाँ पे ईंटों से पकी हुई यानी कि आग से पकी हुई ईंटों का यानी कि निर्माण, वो उससे मकान बने हैं, वो है अपनी गिलुंड। तो इसमें हो गया अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? देखो कौन सी से हुए हैं? हड़प्पा कालीन युगीन सांस्कृतिक, हड़प्पा युगीन, या ताम्रपाषाण युगीन, या नवपाषाण युगीन। तो इसमें हो जाएगा प्राक हड़प्पा कालीन। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 इसमें गायब होगा, गलती से कोई नहीं, 17 पे आ जाओ। ये कह रहा है दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान में किस सभ्यता से मिले? तो देखो इसका आंसर तो होगा कालीबंगाई। लेकिन कालीबंगा क्यों हुआ, ये बात आपको सोचने वाली बात है। दोहरी रक्षा प्राचीर का मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा इधर से अलग से समझाता हूँ। देखो कालीबंगा में 2 टिल्ले थे, ठीक है, एक तो था पूर्व में, एक था पश्चिम में। देखो ये तो अपना है पूर्व और ये मान लो पश्चिम। इधर तो था कैसा ऊंचा टिल्ला पूर्व में, सॉरी कहाँ पे? पश्चिम में। पश्चिम में कैसा ऊंचा टिल्ला था, और पूर्व में था एक छोटा टिल्ला। ठीक है, अब जो ऊंचा टिल्ला था इस पर तो क्या था, छोटे यानी कि छोटे वो थे, यानी कि महल टाइप के बने हुए थे। और यहाँ पे एक छोटा नगर था, यानी कि यहाँ पे छोटा नगर था। ऊंचा टिल्ला होगा, छोटा नगर होगा। और जो यहाँ पे छोटा टिल्ला था, यहाँ पे बड़ा नगर बना हुआ था। ये बात समझ में आ गई। अब देखो जो चीज़ ऊंचाई पे होगी उसे बोला जाएगा दुर्ग। तो जो ये बड़ा टिल्ला था, बड़े टिल्ले पे जो यानी कि नगर बसा हुआ था उसे दुर्ग बोलते थे, और छोटे टिल्ले पे जो नगर बसा हुआ था उसे बोलते थे नगर बोलते थे। अब क्या थी बात, दोनों कालीबंगा के थे, लेकिन दोनों के चारों, इसके चारों ओर अलग दीवार बनी हुई थी और इसके चारों ओर अलग दीवार बनी हुई थी, जो कि इन दीवारों से अंदर और बाहर मिट्टी से लेप किया गया था। इस कारण ये कहा गया कि दोहरी प्राचीर यानी कि रक्षा युक्ति मिली है कालीबंगा में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा अपना? सी ऑप्शन हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के, वही बात जो अभी हमने बातें की कि किलेबंदी अच्छे तरीके से थी, वो थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कालीबंगा के बारे में सही कथन है। पहला, कालीबंगा में दुर्ग तथा, देखो दुर्ग से पहला नहीं आएगा ऊपर वाला, ठीक है, दुर्ग से पहले आएगा ऊपर वाला, जो ऊपर वाला भाग था वो, तो ध्यान रखना। तो कालीबंगा में ऊपर वाले भाग को दुर्ग तथा नीचे वाले को नगर, बिल्कुल सही बात है। दोनों के चारों दीवार है, ये भी सही बात है। आगे कह रहा है कि दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें थी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइन से सजाया गया था? देखो 2 प्रकार के मर्द भांड मिले हैं। एक तो कैसा मर्द भांड है, एक तो ऐसा मर्द भांड है बिल्कुल कैसा लाल टाइप का, ठीक है, यानी कि बिल्कुल जैसे ये मर्द भांड होगा, ये बिल्कुल लाल टाइप का है, लेकिन इसके ऊपर काली काली क्या कर दी, इसके ऊपर काली काली ऐसे लाइन खींच दी। तो जो ऐसा जो मिला है ना, वो तो मिला है कहाँ से? अपने कालीबंगा से। लेकिन एक सभ्यता ऐसी है आहड़, उसमें क्या काले और लाल मिले। काले लाल कैसे मिले हैं? जैसे कि मान लो ऊपर वाला तो बिल्कुल क्या होगा, लाल होगा, ठीक है, थोड़ा सा, फिर नीचे वाला थोड़ा सा जैसे बिल्कुल काला हो गया, फिर ऊपर वाला थोड़ा लाल हो गया, ठीक है, फिर काला हो गया। इस टाइप का जो मिला वो मिला आहड़ सभ्यता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ये अपना जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा कि जो लाल धरातल पर काले रंग की सिर्फ रेखा ही मिली है, वो हो जाएगा अपना कालीबंगा सभ्यता। कौन सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से मिले? देखो पाकिस्तान में एक स्थान है कोट डिग्गी, जिसे कोट डिग्गी भी बोलते हैं, कोट डिग्गी भी बोलते हैं। यहाँ से अपने हड़प्पा सभ्यता के जैसे ही अपने अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोट डिग्गी सभ्यता। कोट डिग्गी सभ्यता कहाँ पर है?
यानी कोड डी की कैसी सभ्यता है? अपनी हड़प्पा जैसी। वो कहाँ में है? पाकिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। अब देखो बैराठ की बात करते हैं। सबसे पहले आप बैराठ के बारे में कुछ बातें जान लो अच्छे से। पहले तो देखो बैराठ है कहाँ पे। बैराठ जो अपना है वो अपना पड़ता है जयपुर में, ठीक है। पहली बात कहाँ पे? जयपुर में। दूसरी बात कौन सी नदी है? नदी है बाणगंगा। नदी कौन सी है? बाणगंगा। अब ये किसकी राजधानी थी? महाभारत में खूब सुना होगा, मत्स्य राजा आ चुके हैं। तो मत्स्य जो राजा थे उनकी राजधानी बैराठ थी। अब कहोगे कि अब ये बताओ कि इसका उत्खनन कार्य किसने किया? तो भाई 3 आदमी थे। आप नाम भूल जाते हो तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। अब सुनो बैराठ की ट्रिक, सुनो कैसे है 3 आदमियों की। भाई क्या होता है, एक बार महादेव जी होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं तो बैराठ में पहुंच जाते हैं। तो बैराठ में एक आदमी होता है और वो कपड़े धो रहा होता है और उससे अच्छे कपड़े नहीं धोते हैं। तो क्या होता है, जो महादेव जो भगवान होते हैं उसको इसके ऊपर आ जाती है दया। उसको इसके ऊपर क्या आ जाती है? दया आ जाती है। तो थोड़ी स्लाइड है ना आगे पीछे हो जाती है, तो कोई मैं फिर से बता रहा हूँ मैं आपको ये बातें कि एक आदमी होता है, कपड़े अच्छे से नहीं धुलते हैं, महादेव भगवान आते हैं और इसके कपड़े नहीं धुले देख के उसको ऊपर आती है दया। तो दया से बनाएगा दयाराम साहनी। तो सबसे पहले उत्खनन का कार्य किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। दया आ गई, ठीक है। भगवान ने कहा भाई क्या बात है, बोल कपड़े में चमक नहीं आ रही। भगवान ने कहा रे बावली बूझ, नील दे इसमें, नील। तो भाई पहला तो क्या दयाराम साहनी, दूसरा कौन हुआ? नील रतन बनर्जी। तो भाई साहब नील दी इसने। अब ये आदमी कहता है कि भाई आपने मेरी हेल्प की, आप कौन हो? बोलो मैं हूँ भगवान। बोल कौन से भगवान? बोल मैं हूँ कैलाशनाथ, मैं हूँ कैलाशनाथ। तो भैया तीसरा आदमी था कैलाशनाथ। अब आपसे पूछे बैराठ के तीनों उत्खननकर्ता के नाम बताओ, तो सबसे पहले दया आई, दयाराम साहनी, फिर उसको नील दी, नील रतन बनर्जी, और तीसरे नंबर पे भगवान ने कहा कि मैं हूँ कैलाश, तो कैलाशनाथ हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो 3 हो गए। अब आप ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया देखो कि दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? बताओ। दया आई पहले, नील दी, कैलाश भगवान थे। कौन सी सभ्यता है वो? वह भैया बैराठ सभ्यता, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? अब थोड़ी बहुत बातें और बता दूं मैं इसके बारे में। बैराठ से क्या क्या मिला? बैराठ से मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष मिले, ठीक है। अशोक के अभिलेख मिले, ठीक है। मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष मिले, अशोक के अभिलेख मिले। और क्या मिला? और भैया इसके अलावा यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, बहुत फेमस पहाड़ियाँ है। बिज्जक की पहाड़ी, ध्यान रखना, बिज्जक की पहाड़ी यहाँ पे है, ठीक है। भीम डूंगरी यहाँ पे है, गणेश डूंगरी यहाँ पे है, महादेव डूंगरी यहाँ पे है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन आएंगे तब बता देंगे, वरना आप भूल जाओगे। तो यहाँ पे बताओ कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? बैराठ से। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? अब मैं इसके बारे में कुछ और बात बता दूं। यहाँ पे कुछ सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के मिले? देखो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे बैराठ में भाई साहब एक मिनेंडर राजा होता है। क्या होता है? मिनेंडर राजा होता है, एक सिक्का होता है, वो कह रहा है मैं तेरे से यहाँ पे जाऊँगा। सिक्का कहता है मैं तेरे से यहाँ से जाऊँगा। तो मिनेंडर राजा यहाँ पे गाना गाते हैं, एक आएगा एक जाएगा, तेरे जैसे तो 36 आएगा, और मेरे वाले तो युको ग्रीक लाएगा, युको ग्रीक लाएगा। मतलब यहाँ पे 36 सिक्के मिले, ठीक है। युको ग्रीक क्यों कहा मैंने? तो देखो इसमें जो 8 सिक्के मिले ना, वो तो मिले थे चांदी के सिक्के, जिस पे चांदी की पंचमार का मोहर थी। और 36 में से 8 गए तो कितने बच गए? 28। जो 28 जो सिक्के मिले हैं वो युको ग्रीक यानी कि इंडो ग्रीक, यानी कि इंडो ग्रीक जो थे उनके थे। अब इस 28 में भी जो 16 थे ना, वो भैया इस क्वेश्चन के हिसाब से थे। जो मिनेंडर जो राजा थे उस 28 में से 16 इस मिनेंडर के सिक्के थे। अब बताओ सिक्के कितने मिले? एक आएगी एक जाएगी, 36 आएगी, यानी 36 सिक्के मिले। 36 में से 8 किसके थे? चांदी के थे, पंचमार का मोहर थी। अब बताओ
इंडो ग्रीक के कितने मिले? 28 सिक्के मिले। 28 में से 16 किसके थे? मिनेंडर के थे। क्वेश्चन पूरा गायब होगा, देख लो एक बार। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? भाई कहाँ हुए 16 सिक्के मिनेंडर के? बैराठ में हुए हैं। बैराठ में टोटल कितने थे? टोटल 36 सिक्के थे। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 27 पे। बताओ निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासक के 28 सिक्के मिले? टोटल 36 मिले थे, 28 किसके मिले? इंडो ग्रीक के। कहाँ मिले? बैराठ में मिले। अब मुझे बता दो 28 ये हो गए, टोटल 36 मिले, तो 8 कहाँ गए? 8 सिक्के कौन से थे? अरे 8 सिक्के चांदी के थे जिस पे पंचमार का मोहर लगी थी। बिल्कुल। पिछला क्वेश्चन था 28 में से 16 किसके मिले थे? मिनेंडर शासक के मिले थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहाँ मिले? सबसे पहले बताया था, कहाँ से मिले थे? बैराठ से मिले थे, बैराठ से। क्वेश्चन नंबर 29। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर मिले? बताया था ना, पहले क्वेश्चन आया था मौर्य के और अशोक के अभिलेख कहाँ से? बैराठ से मिले। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं अब, कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? बताओ। ये तो आपको पता है, बैराठ से, मैंने बता दिया। ये बताओ याद है तो कितनी मिली? कितनी मिली बताओ? 8 मिली। टोटल कितनी मिली बैराठ से? 36 मिली। 8 इसकी मिली तो बच्ची कितनी? 28 इंडो ग्रीक की मिली। और इस 28 में 16 किसकी थी? मिनेंडर की थी, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन हो रहा है सिक्के के मामले में। एक आता है अपोलो गेट्स का सिक्का कहाँ मिला? अपोलो गेट्स का एक सिक्का मिलता है, फेमस सिक्का है, वो मिलता है रेड, एक जो कि वहाँ पे 3000 से ज़्यादा सिक्के मिले वहाँ पे, लेकिन एक सिक्का अपोलो गेट्स का मिलता है, वो फेमस है, आगे आएगा तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरातत्वविद बैराठ के अन्वेषण से संबंध नहीं है? अब देखो भाई, मैंने कहा था सबसे पहले कि उत्खनन करता ध्यान रखना है। सबसे पहले दया आती है, दया आती है मतलब दयाराम साहनी था भाई साहब, था बिल्कुल। उसके बाद उसको नील दी, नील तो यहाँ पे है नहीं, तो भैया NR बनर्जी का मतलब है कि नील रतन बनर्जी। तो ये दो भी, ये भी हो गया। अब कन्फ्यूजन ये हो गया कि भैया अलेक्जेंडर कनिंघम आएगा या HD साकलिया आएगा। तो देखो अलेक्जेंडर जो कनिंघम होता है उसका विशेष संबंध होता है, HD साकलिया का नहीं होता है। तो HD साकलिया का संबंध बताओ कहाँ से होता है? इसका होता है अहाड़ सभ्यता से। जब अहाड़ सभ्यता के उत्खनन की बात आएगी तो 3 आदमी आते हैं, उसमें अंतिम नाम होता है वो HD साकलिया का होता है। पूरा नाम है H मतलब हसमुख, D मतलब धीरज, साकलिया, हसमुख धीरज साकलिया। ये अहाड़ की बात करेंगे तब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32। बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? प्रथम किसके में हुआ बताओ? सबसे पहले दया ये तो आई थी, दया आ गई तो दयाराम साहनी। दूसरा बताओ कौन था बैराठ में? ये था NR बनर्जी, नील रतन बनर्जी। तीसरा भगवान ने अपना नाम बताया, भाई मैं कैलाश हूँ, इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, पहले की बात की थी, दयाराम साहनी होगा। क्वेश्चन नंबर 33। प्राचीन स्थल एवं उत्खननकर्ता में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? अब बताओ आप। देखो जो आपको पता है ठीक है, नहीं पता है मैं बता दूंगा। कालीबंगा का अमलानंद घोष था, बिल्कुल सही बात है। अहाड़ का मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, अहाड़ का अंतिम जो आता है वो HD साकलिया होता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों में कन्फ्यूजन हो तो भैया बैराठ का तो सीधा पता है केदारनाथपुरी आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कैलाशनाथ होते हैं। तो केदारनाथ कहाँ का है बताओ? केदारनाथ है, जब आप पढ़ोगे ना तो की एक रेड सभ्यता आएगी, वहाँ का केदारनाथ है। वो बागौर का बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैराठ। क्वेश्चन नंबर 34। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से है? अभी बताया था भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और बिजक की पहाड़ी, ठीक है, और एक महादेव की पहाड़ी या महादेव डूंगरी ऐसा आएगा, वो सारी किससे? अपनी बैराठ सभ्यता से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैराठ सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। अब वही कहानी आ गई, देखो बिजक की पहाड़ी, आपको तो एक देखना है, बिजक की पहाड़ी आ गए ना तो सीधा हो जाएगा बैराठ। क्वेश्चन आप पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। बिजक की पहाड़ी दिख जाए, भीम डूंगरी दिख जाए, गणेश डूंगरी दिख जाए, समझ लो बैराठ आएगा। मौर्यकालीन सभ्यता दिख जाए, अशोक के शिलालेख दिख जाए, बैराठ आएगा। क्वेश्चन नंबर 36। अहाड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? भाई देखो अहाड़ है कहाँ? अब अहाड़ के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता दें आपको। अहाड़ देखो संस्कृति जो उदयपुर में है, ठीक है। अहाड़ संस्कृति कहाँ पर है? उदयपुर में। अब उदयपुर में यानी कि जो ये अपनी अहाड़ है किस नदी के किनारे है? भाई अहाड़ नदी के किनारे, ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है?
ये कि एक धूल के टिब्बे में थोड़ी दबी हुई सी है, तो इस कारण से धूल यानी कि धूल कोट भी कहा जाता है, आघाटपुर भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है वो यहीं पे मिलता है, तो तांबा तो यहाँ पे होगा, ये बात तो श्योर है। थोड़े बहुत लोह के अवशेष मिलते हैं, ये बात भी श्योर है। भैया टीन भी मिलती है यहाँ पे, ये भी ठीक है। चांदी नहीं मिलती बिल्कुल भी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो किससे परिचित नहीं थे? चांदी से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? भाई आहड़ में क्या होती है, एक ये होते हैं लेपिस लाजुली, ठीक है। ये ईरान का एक पत्थर होता है, वो ईरान का पत्थर अपने आहड़ में मिला, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि इनका बाहरी इंटरनेशनल बिजनेस करते थे ये, वे तभी ईरान का पत्थर आया है जिसका नाम था लेपिस लाजुली। क्वेश्चन नंबर 38, दो मुँह का चूल्हा वे बहुत प्रकार के बर्तन कहाँ मिले हैं? यानी कि बहु प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा वे पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? ये भैया आहड़ से मिले हैं, ठीक है। और आहड़ से देखो अनाज रखने के लिए कुछ मर्द भांड मिलेंगे जिनको गोरे या ऐसा कुछ कहा जाता है, और आगे क्वेश्चन आएंगे तब आपको बताते चलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, दो मुख का चूल्हा कहाँ मिला है? आहड़ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 39, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? और देखो आहड़ के बारे में अभी ये नहीं बताया कि है ना, तीन कौन कौन थे वो जो उत्खननकर्ता कौन थे, देखो बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहला करता है अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास पहले नंबर पे करता है। दूसरे नंबर पे करता है रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल। तीसरे नंबर पे करता है हसमुख धीरज साकलिया, HD साकलिया। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और आगे हो गया हंसमुख धीरज साकलिया। तीन आदमी आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता थे। अब आता है गणेश सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले। अब भैया गणेश्वर जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? सबसे पहले बता दें, सीकर में है। सीकर में भी कहाँ पे? नीम का थाना में है। कौन सी नदी के ऊपर है? कांतली नदी के ऊपर है, ठीक है। तीन बात ध्यान रखो फिलहाल, सीकर में, नीम का थाना में और कांतली नदी पर है। और इसको ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? इसका उत्खनन कार्य क्या था तो अपना कौन करता है? देखो अब मेरी बात सुनो, गणेश्वर सभ्यता से कौन करेगा? एक आदमी था, ठीक है। आहड़ सभ्यता की, आहड़ जो सभ्यता है वो भी एक ताम्र युगीन सभ्यता है। तो एक रतन चंद्र अग्रवाल वहाँ पे जो दूसरे नंबर का आदमी होता है, उसको किसी ने आके ये कहा, अरे तेरी जननी तो गणेश्वर में है। बोला अच्छा, बोल ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ। तो ये फिर गणेश्वर में जाके उत्खनन कार्य करता है। तो कौन करता है? RC यानी रतन चंद्र अग्रवाल, जो आहड़ में होता है, लेकिन बाद में उसे जब पता लगता है ना कि तेरी जननी गणेश्वर में, तो गणेश्वर में आके ये कर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी। यानी कि देखो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो बाकी सभ्यता को तांबे की पूर्ति करती थी? तो देखो ताम्र जो सभ्यता की जननी कौन सी थी? कौन सी थी बताओ, याद करो आप। गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पे है? सीकर में। कौन सी नदी के पास है? कांतली नदी के पास। उत्खनन कार्य किसने किया बताओ? किसने? थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे RC चंद्र यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल होता है, जो कहाँ होता है? नीचे यानी कि आहड़ सभ्यता में होता है। वो उसका उत्खनन कार्य करने के बाद वो गणेश्वर का करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नीम का थाना सीकर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नीम का थाना सीकर से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ताम्र युगीन सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी? कांतली। तो ये कांतली है, कातली नदी, ठीक है। कातली नदी के पास मिले हैं गणेश्वर के अवशेष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? मैंने इस पहले ही बताया था, जो गणेश्वर सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य हुआ था RC अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? देखो गणेश्वर जो सभ्यता है ये देखो तांबे की है, पता है ताम्र काल की जननी कहलाती है। तो यहाँ पे ताम्र या कांस्य
दोनों हम कह सकते हैं। तो इसका आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45। देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो देखो ये क्वेश्चन देखो 2022 में आया, 28 जून 2022 लैब असिस्टेंट में, कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है। शुरुआत में बताया था सिक्कर में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे याद कर लेना, कांतली जो नदी होती है वो सभी ईंटों को बहा ले जाती है, इसलिए वहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं होता है। तो गणेश्वर सभ्यता हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 46। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। तो आहड़ का प्राचीन नाम आघातपुर या आहाटपुर दोनों कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है, आघाटपुर या आहाटपुर भी कह देते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। धूलकोट कहाँ स्थित है। तो पहले देखो धूलकोट किसको कहा जाता है। धूलकोट आहड़ सभ्यता को ही कहा जाता है। आहड़ सभ्यता को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये धूल का एक टिब्बा होता है, उसमें क्या एक दबी हुई सी है, तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है, धूलकोट कहा जाता है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में, आहड़ नदी के पास। ठीक है, उत्खनन कार्य किसने किया, बताया था सबसे पहले कौन था, अक्षय कीर्ति व्यास। दूसरा कौन था, ये रतन चंद्र अग्रवाल। तीसरा HD साकलिया। क्वेश्चन नंबर 48। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। मैंने बताया था आहाटपुर या आघाटपुर भी कहा जाता है। क्वेश्चन इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर HD साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है। देखो HD साकलिया, फिर से देखो HD साकलिया और दो और थे, किसके थे, आहड़ के थे। आहड़ के कौन कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरा रतन चंद्र अग्रवाल, तीसरा HD साकलिया। इसके बाकी क्यों बताओ आप, जल्दी जल्दी बताओ। कालीबंगा कौन है, कालीबंगा का अमलानंद घोष ने क्या की थी, अमलानंद घोष ने खोज की। बीबीलाल बिके थापर ने उत्खनन कार्य किया। आहड़ का हमने बता दिया। गणेश्वर के कौन थे, ये रतन चंद्र अग्रवाल। बैराट के कौन थे, दयाराम साहनी। ठीक है, नील हो जाएगा, है ना, नील रतन बनर्जी। और चौथा तीसरा कौन था, कैलाश नाथ। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है। 4 दिए, बताना कौन सा सही नहीं है। बैराट का दयाराम साहनी बिल्कुल सही है। कालीबंगा का अमलानंद घोष बिल्कुल सही है। अब देखो जो नीचे बागोर है, बागोर का है VN मिश्रा, अभी आपको दिख जाएगा। देखो बागोर कौन है, VN मिश्रा, जो कि ये भी DB बिल्कुल सही है। लेकिन आहड़ का SP जैन गलत दिया है, क्योंकि आहड़ का कौन है, अभी हमने बता चुके 3 थे। कौन कौन थे, अक्षय कीर्ति व्यास, और उसके बाद थे रतन चंद्र अग्रवाल, तीसरे थे अपने HD साकलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना नदी, बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी। अब देखो यहाँ पे आहड़ नदी नहीं दी, कोई बात नहीं। आहड़ नदी किसकी सहायक नदी है, बनास की, तो यहाँ पे हो जाएगा बनास नदी। वैसे भी आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, यानी जो बनास नदी के आसपास है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। आहड़ से जो संबंधित जो अवशेष किससे है भाई, जो आहड़ सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा ताम्र पाषाण युग से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। बनास मैंने बताया जो बनास नदी के जो आसपास है, बनास नदी के जो आसपास है वो ताम्र युगीन से है, यानी ताम्र पाषाण काल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष नहीं मिले हैं। अब देखो आहड़ के किस में नहीं मिले हैं। अब देखो पहले सबसे पहले देखो बनास नदी कहाँ से है, ये बनास नदी कहाँ से निकलती है, बनास नदी निकलती है राजसमंद से। राजसमंद से बनास नदी निकलती है। उसके नीचे क्या है, उदयपुर है। ठीक है, और इधर क्या है फिर, यानी कि किस जिले से संस्कृतिक अवशेष मिले हैं कह रहा है। ठीक है, मिले हैं, तो मिले हैं जब तो फिर उदयपुर ही हो जाएगा, कोई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उदयपुर से सबसे ज़्यादा उदयपुर से मिले हैं। उदयपुर में कहाँ से, उदयपुर में यानी कि अपनी आहड़ से मिले हैं। उसके अलावा थोड़े बहुत भीलवाड़ा से भी मिले हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत राजसमंद से मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे तो अपने उदयपुर से मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है। देखो बनास बताया था, बनास है आहड़ से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा आहड़। कब आए, देखो 2020-2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56।
कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? ये कह रहा नहीं है। अब आपको ये देखना है कहाँ कहाँ पे है। गिलुंड कहाँ पे है? गिलुंड है राजसमंद में। राजसमंद बनास नदी कहाँ से निकलती है भाई? राजसमंद से निकलती है, ये तो होगा। बालाथल कहाँ है? बालाथल है उदयपुर में, उदयपुर वाला भी होगा। ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा में। मैंने कहा था उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये तो भैया बनास संस्कृति का एक स्थल है ही, लोथल नहीं है। लोथल तो राजस्थान में है ही नहीं। कहाँ है? गुजरात की है, तो गुजरात हमें पढ़ना ही नहीं है राजस्थान जिक्के में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 57, ये कह रहे 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव कौन सा है? भैया आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले तो आहड़ ही गाँव होगा। ठीक है, सीधा से दिख रहा आहड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? भैया ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका था ये, ठीक है, वो दूसरी बार पेपर था, लेकिन यहाँ पे अलग है, 2019 में आया हुआ है। तो किस में हुआ? किसने किया भैया? HD साकलिया ने किया। कई बार बता चुका मैं, आहड़ की याद रखना तीनों, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और HD साकलिया। क्वेश्चन नंबर 59, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? तो सबसे पहले, मैं हमेशा तीनों बोल रहा हूँ, अक्षय कीर्ति व्यास सबसे पहले बोल रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। नेक्स्ट पे चलो, आहड़ संस्कृति के बारे में सही कथन का चयन करना है। सबसे पहले, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। भैया बिल्कुल जानते, जब उनके पास सब ज़्यादा तांबा हो रहा है तो तांबा गलाएंगे, बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। भाई चावल यहाँ पे उगता था, चावल इनका खाद्यान्न था, चावल खाते थे, तो दूसरा होगा गलत। आगे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। भाई जब तांबा होगा तो तांबा को बेचेंगे तो अर्थव्यवस्था का साधन होगा, बिल्कुल सही है। अगला, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामिति आकृति उकरी गई है। मैंने पहले ही कहा था, जब काले के ऊपर, जब लाल पे काला कलर मिले तो वह है लाल रंग है, वो काली ज्यामिति हो तो वो होगा कालीबंगा, लेकिन लाल काले हो, आधे काले आधे लाल हो, तो वो हो जाएगा कौन सा? आहड़। तो ये भी सही है, तो इसका एक गलत है, ओनली दूसरा। तो 1 3 4 कौन सा ऑप्शन है इसका? हाँ पहला ऑप्शन है, 1 3 4 सही है, तो इसका एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में किस स्थल की खुदाई की? तो देखो इसमें थोड़ा सा उसने बनाने वाले ने थोड़ा गलत डाल दिया। देखो मैं इसका आंसर तो होगा कौन सा? ओजियाना। अब मैं ओजियाना के बारे में बता दूं, ओजियाना कहाँ पर? ओजियाना है भीलवाड़ा में, ठीक है। अब आप कहोगे मैंने कैसे कहा गलत? देखो भीलवाड़ा, इसमें भीलवाड़ा का, इस पर राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में किस स्थल की खुदाई हुई? तो ओजियाना की हुई। तो ओजियाना से पहले एक और था, भीलवाड़ा में ओजियाना से पहले एक और है और उसका नाम है बागोर। भीलवाड़ा में 2 ही हुई है, ओजियाना और बागोर। देखो बागोर की तो हुई थी 1967 में, ठीक है, बागोर जो था उसकी हुई थी 1967 में। उसके बाद दूसरा जो ओजियाना का हुआ वो हुआ था 2000 या 2001 में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन यदि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछता ना कि ओजियाना की खुदाई कब हुई, तो हम कहते 2000 और 2001 में, लेकिन अब इसने कहा 1998। तो देखो 1998 के आसपास तो 2000 ही है, तो हम यहाँ पे ओजियाना कह देंगे। बागोर होता तो भी हम नहीं कहेंगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा ही कि ओजियाना की खुदाई कब हुई, तो वहाँ पे 98 भी ऑप्शन मिलेगा, 2000 भी मिलेगा। तब आप कहोगे तब तो क्वेश्चन में 98 था, तो 98 यहाँ पे नियर बाई देखा जाएगा कि 98 के नियर बाई ओजियाना में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजियाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ओजियाना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि अनाज रखने के बड़े मर्दभांड जिन्हें गोरे बंगोटे कहा जाते थे। मैंने शुरुआत में बताया था कि आहड़ सभ्यता में अनाज रखने की कुछ स्थान मिले मर्दभांड, और जिनको गोरे बंगोटे कहते थे, कहाँ मिले थे? आहड़ में। तो यहाँ पे हो जाएगा आहड़। तो जब भी कोई सभ्यता आए ना, जब भी कोई सभ्यता आए जिसका आंसर वो हो, तो आप वीडियो रोक के और मन में ये किया करो कि ये कहाँ पे है, किस नदी के पास है, उत्खनन कार्य किसने किया, तो याद कर लिया करो, ऐसे आपके सभी याद हो जाएंगे। तो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63। लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो लाल काले मर्दभांड क्वेश्चन आया था, आहड़ में मिलता है लाल काले मर्दभांड, लेकिन लाल पे काली ऐसी ज्यामिति हो तो वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 64।
निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनाम संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में है? अब देखो ये कौन सा होगा। अब कहोगे आप कर दोगे, मान लो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है आहड़, वरना आप आहड़ कर देते, लेकिन यहाँ का आंसर हो जाएगा बालाथल। अब बालाथल कहाँ पे है? देखो बालाथल है कहाँ पे? उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी तहसील में? वल्लभनगर तहसील में। अब उत्खनन कार्य किसने किया? देखो दो सभ्यता यहीं पे, बनास नदी की दो सभ्यता, एक है बागोर और एक है बालाथल। दोनों बेस से स्टार्ट होती है और दोनों का एक ही आदमी होता है जो उत्खनन कार्य करता है, वो होता है V.S. मिस्र। ठीक है, V.S. मिस्र। ठीक है, V.S. मिस्र होता है जो किसका करता है? जो अपना बालाथल का भी करेगा और बागोर का भी करेगा। तो इसका आंसर तो हो जाएगा कि वल्लभनगर तहसील में बालाथल है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालाथल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? भाई कालीबंगा प्रथम के नाम से साथी को जाना जाता है। साथी कहाँ पर है? साथी हैं बीकानेर में। अब इसका उत्खनन कार्य किसने किया? भैया ये साथी देखो बीकानेर में, बीकानेर से जस्ट ऊपर जाओगे तो कहाँ है? गंगानगर के पास में हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ गए साथी वाले। हनुमानगढ़ जाके बोले भैया अमलानंद को बोले 1951 में आपने तो कर दिया यहाँ पे खोज, हमारे पास भी आओ। तो अमलानंद को बुला लाए यहाँ पे और अमलानंद ने कर दी यहाँ पे फिर इसका उत्खनन कार्य लगभग 53-54 में। तो साथी कहाँ पर है? बीकानेर में। क्या कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। उत्खनन कार्य किसने किया? अमलानंद घोष ने किया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पे। देखो इसमें कथन है कि बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब सबसे पहले मैं आपको बागोर के बारे में थोड़ा बता दूंगा। देखो बागोर एक यहाँ पे है नदी, कौन सी नदी है? देखो अपनी एक नदी सबसे पहले यानी कि बनास नदी जाती है। कहाँ से निकलती है? खमनोर के पहाड़ों से निकलती है। ठीक है, अब बनास नदी की एक सहायक नदी है कोठारी नदी, ये भीलवाड़ा में यानी कि ऐसे जाती है। तो भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे है बागोर सभ्यता। देखो भीलवाड़ा में बागोर है, भीलवाड़ा में है ओजियाना। ये बात समझ गए आप। अब बागोर सभ्यता की खोज किसने की? बागोर सभ्यता की खोज किसने की? देखो हाँ, बागोर की तो किसने की थी? अपने V.S. मिस्र ने की थी। ठीक है, लेकिन जो ये ओजियाना सभ्यता थी इसकी खोज किसने की थी? मैंने शायद बताया नहीं होगा आपको। इसका एक तो था B.R. मीना, B.R. मीना, एक था आलोक त्रिपाठी। ये ओजियाना के थे, B.R. मीना, आलोक त्रिपाठी। और बागोर में क्या था? वो बागोर में छोटे छोटे क्या मिले हैं? बागोर में छोटे छोटे पत्थरों के होते ना, पत्थरों के उपकरण मिले, औजार टाइप के छोटे छोटे। तो लघु पाषाण, तो ये पहला ऑप्शन है बागोर लघु पाषाण उपकरण मिले बागोर में, बिल्कुल मिले, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मिले हैं। V.N. मिस्र कहीं है B.N. मिस्र दिया, कहीं V.N. मिस्र दिया है। तो V.N. मिस्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन सही है। और क्या मिला? देखो यहाँ पे बागोर में साथ में पशुपालन के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, और जब लघु पाषाण काल के उपकरण मिले हैं तो लोग ये भी कहते हैं हो सकता है यहाँ पे शिकार के साक्ष्य भी मिले हो। ये थोड़ी बातें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 67, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर है? भाई बताया था अभी हमने, कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुई? ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2021 में आया था, मार्च में। ठीक है, यानी कि ये बात तो ठीक है, भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी है, लेकिन कौन सी जगह? वो है जगह महासतिया, महासतिया से प्राप्त हुए हैं। आगे जो राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? अभी मैंने बताया था सबसे, यानी कि ये तो नहीं बताया प्राचीनतम, लेकिन ये बताया था अभी पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो मिले हैं बागोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? भाई टाटा नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोह के मिले हैं। सबसे क्या मिले? लोह मिले हैं। तो देखो यहाँ पर, तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अपन रेड टॉप को। अब देखो बहुत अच्छी बात, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको और सीखने को मिलेगी। तो नगर सभ्यता बोले नगर, और नगर में कई ऑप्शन भरपूर मिल सकता है और आप पक्का भरपूर करोगे। ध्यान रखना है, गलती मत करना। नगर है टोक में और नगरी बोले तो नगरी है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा? रेड हो जाएगा। अब जो आए थे ना केदारनाथ, जो हमने बात कर रहे थे वहाँ पे बैराठ वाली, तो केदारनाथ जो है ना, केदारनाथ है रेड के, और कैलाशनाथ पूछे तो है बैराठ के। तो रेड जो टोक है उसके उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता रेड टोक के हैं केदारनाथ। केदारनाथ पूरा नाम। दूसरा, यहाँ पे 3000 से ज़्यादा सिक्के मिले हैं। और जब मैं शुरुआत में बता रहा था, मैंने एक बार बताई थी, अपोलो गेट्स का सिक्का मिला है, वो भी रेड टोक से मिला है।
आगे आओ क्वेश्चन नंबर 71। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे? बताया था केदारनाथपुरी किसके थे? रेड टॉक के थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट्स का सिक्का मिला? अभी बताया था अपोलो डॉट्स का सिक्का मिला रेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट के पास श्री भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। ठीक है, किसके थे भाई? वो अशोक के होंगे भाई, चालुक्य मुगल राठौड़ तो होंगे नहीं, तो वो किसकी खोज की गई थी? वो है अशोक के। मैंने बताया अशोक के शिलालेख मिले यहाँ पे, कहाँ पे? बैराट में। अगले, बिज्जक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिज्जक की पहाड़ी में, ठीक है हम कह देते अशोक के शिलालेख है बैराट में, लेकिन बिज्जक की पहाड़ी में जो शिलालेख किसने खोजा? तो वो खोजे थे कैप्टन बर्ट ने। किसने? कैप्टन बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? भैया बताया था बौद्ध संस्कृति हो, अशोक के शिलालेख हो, मौर्य यानी कि काल हो, मौर्य उसके हो सभ्यता के, वो मिले बैराट से। नेक्स्ट, बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से? बिज्जक की पहाड़ी हो, भीम जी की डूंगरी हो, गणेश जी की डूंगरी हो, महादेव जी की डूंगरी हो, बैराट से होंगे। नेक्स्ट, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलुंड, देखो गिलुंड जो सभ्यता है वो अपनी है बनास नदी, स्पेशल बनास नदी पर है। और ये एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, वो है बनास नदी। सॉरी, गिलुंड सभ्यता जो है बनास नदी पर, उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो गिलुंड सभ्यता के अवशेष तो या तो लोह प्रस्तर या ताम्र बोला जाएगा, तो अपना कौन सा है? ताम्र प्रस्तर है, क्योंकि बनास नदी के आसपास जो भी सभ्यता होगी वो तांबे वाला युग होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ताम्र प्रस्तर। अब देखो वो तो क्या था, अब ये बात देखना अच्छे से, ये इसने पूछा इस क्वेश्चन में सभ्यता पूछे तो ताम्र प्रस्तर है, लेकिन युग पूछ ले आपसे कि कौन सा युग है, तो वो हो जाएगा अपना यहाँ पे मध्यपाषाण, पुराणपाषाण, ताम्रपाषाणिक। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा क्या? नवपाषाण संस्कृति। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कि माध्यमिका यानी कि माध्यमिका नगरी किस जिले में? देखो जब नगर की बात होगी तो टोंक, नगर की बात होगी तो टोंक, और नगरी की बात होगी तो हो जाएगा नगरी है अपनी चित्तौड़गढ़ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर तहसील का गांव। अब ये पर्वतसर तहसील नागौर के बारे में बताना है कि भाई नागौर का ऐसा कौन सा यानी कि गांव है, तो वो हो जाएगा कुराड़ा। वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कुराड़ा। समझ गए? यानी कि 1934 से पहले जो जहाँ पे अच्छे से ताम्र मिलता था वो है कुराड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 82, किस जिले में बालाथल, जो जल नहीं थल है, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? किस जिले में है बालाथल? बताओ। बालाथल है कहाँ पर? बताओ। उदयपुर में, जहाँ पर आहड़ है वहीं पे बालाथल है, तो ये हो जाएगा उदयपुर। अब बालाथल का बताओ कि बालाथल जो है उसका उत्खननकर्ता कौन था? जो वैश्य बागोर का होगा वही वैश्य बालाथल का होगा। बागोर का कौन है? V.N. मिश्र, यानी कि वीरेंद्र नाथ V.N. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र है। तो बालाथल का भी यही है और अपना बागोर का भी यही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 83 पर कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? तो देखो जो अपना बालाथल है वहीं पे क्या पाया गया? एक 11 यानी कि 11 कमरों का विशाल भवन पाया गया। इससे हम ये कह सकते हैं कि बालाथल में दुर्ग के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कितनी साल पुरानी सभ्यता है, उस समय यदि कहीं पे एक भवन मिलता है जिसमें 11 यानी कि विशाल भवन है, 11 कमरे, यानी कि एक विशाल भवन है जिसमें 11 कमरे हैं, इसका मतलब पक्का वो दुर्ग होगा। तो दुर्ग के अवशेष एक तो कालीबंगा से मिलते हैं, जो दुर्गीकरण टाइप में वो कालीबंगा से मिलते हैं, और या फिर अपने बालाथल से मिलते हैं। अब चलो और सुनो, बालाथल में एक और विशेष बात, बालाथल एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे कृषि, ठीक है, कृषि प्लस में पशुपालन, ठीक है, कृषि पशुपालन और तीसरा है शिकार, तीनों के साक्ष्य एक साथ मिले। ओनली बालाथल है, कृषि पशुपालन और शिकार के साक्ष्य बालाथल से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम 84 पे। 84 वाला है
कि निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया। मैंने अभी बताया वैश्य बागोर और वैश्य बालाथल दोनों का क्या था, वी.एन. मिस्र ने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है। देखो ताम्रपाषाणी जो उदयपुर का होगा, चाहे वो आहड़ हो चाहे बालाथल हो, वो ताम्रपाषाणी काल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बालाथल। क्वेश्चन नंबर 86, बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है। देखो बैराठ में किसकी पहाड़ी मिलती है, बिज्जक की पहाड़ी मिलती है। भीम जी की डूंगरी मिलती है, गणेश जी की डूंगरी मिलती है, महादेव जी की डूंगरी मिलती है। कहाँ मिलते हैं, बैराठ में। क्वेश्चन नंबर 87, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता से प्राप्त हो। या तो कालीबंगा होता है या फिर अपना बालाथल। तो अपना कालीबंगा नहीं है, तो अपना वही क्या यहाँ पे बालाथल है। अभी मैंने बताया था ना, क्या मिला था, 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे दुर्ग की संभावना की जा सकती है कि वहाँ पे दुर्ग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बालाथल। क्वेश्चन नंबर 88, देखो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लेना, और जो मैं एक दो बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उनको भी आप नोट कर लेना। जैसे कि देखो अभी ये 29 जून 2022 को है लैब असिस्टेंट में कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक के काल में राजस्थान में गोल्ड चैत्य कहाँ मिले। तो गोल्ड चैत्य मिले हैं बैराठ में। एक है आश्रित, यानी कि आश्रित चित्रास्य ऐसा कुछ मिला था, वो भी कहाँ मिले, बैराठ में। आज क्वेश्चन भी आएगा कि आश्रित चित्रास्य कहाँ मिले, वो बैराठ में मिले। गोल्ड चैत्य कहाँ मिले, तो बैराठ में मिले। क्वेश्चन नंबर 89, किस पुरा स्थल पर, ये मैं बात की थी ना वही क्वेश्चन आ गया, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। चित्रित शैलाश्रय कहाँ हुए, बैराठ में। कहाँ पर हुए, बैराठ में। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा युगम यानी सुमेलित नहीं है। देखो सुनारी आपको पता है कहाँ पर है, सुनारी कहाँ पर है, झुंझुनू में, बिल्कुल सही है। गिलुंड आपको पता है राजसमंद में, बिल्कुल सही है। जोधपुरा आपको पता है जयपुर में, बिल्कुल सही है। ओजियाना कितनी बार हमने क्वेश्चन किए कि ओजियाना भीलवाड़ा में, ओजियाना भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में 2 सभ्यता है, एक बागोर। बागोर की स्थापना कब की गई थी, बागोर की स्थापना उत्खनन कार्य 1967 में। ओजियाना का कब हुआ उत्खनन कार्य, लगभग 2001 के आसपास हुआ था। तो ये दोनों कहाँ है, भीलवाड़ा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, भीलवाड़ा होना चाहिए। तो ये वाला इसका में सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। वही सेम कहानी। अब देखो उसमें तो सभ्यता की जगह का नाम था, इसमें उसके उत्खननकर्ता का नाम है। आहड़ एच.डी. सांकलिया, पता नहीं कितने ऑप्शन में मिला होगा एच.डी. सांकलिया। भैया आहड़ का तो एच.डी. सांकलिया ही है। 3 है, जल्दी जल्दी रिपीट करके बताओ 3 कौन कौन से हैं। सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास, सेकंड नंबर पे रतन चंद्र अग्रवाल, तीसरे नंबर पे एच.डी. सांकलिया। आहड़ का बिल्कुल सही है। बागोर का बालाथल दोनों का वी.एन. मिस्र, अभी हमने बताया था। बैराठ का डी.आर. साहनी यानी कि दयाराम साहनी है, ये हम बता चुके। ओजियाना का कौन है, ओजियाना का कौन है, 2 है, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया भी था। एक तो बी.आर. मीना है, बी.आर. मीना। दूसरा है आलोक त्रिपाठी, दूसरा कौन है, आलोक त्रिपाठी। ध्यान रखना ये ओजियाना के हैं, तो इसमें एस सुमेलित हो जाएगा 4 नंबर का। कौन सा नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजस्थान के किस ज़िले में ओजियाना स्थल है। हमने बताया कि भैया बागोर और ओजियाना दोनों के दोनों कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। बागोर ओजियाना दोनों भीलवाड़ा में है। बागोर का किसने किया उत्खनन कार्य, बागोर का किसने किया, वी.एन. मिस्र। और ओजियाना का किसने किया, अभी बात की थी बी.आर. मीना और आलोक त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 93, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहा जाता था। भाई भूल जाओ कि ये कई बार आपको मान लो ये पता नहीं लगे मालव नगर किसे कहा जाता था, तो मालव नगर है उसका मालव हटा दो। मालव हटाए तो क्या बच गया, नगर बच गया, नगर बच गया। अब नगर किसको कहा जाता है, भाई टोक में है तो नगर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर टोक में 2 है, नगर और रेड दोनों टोक में, ध्यान रखना। नगरी की बात करें, नगर की बात करें टोक में, और नगरी की बात करें चित्तौड़गढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाओ। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है। जाख बाबा प्रतिमा, देखो ये हुआ है 9, और 9 कहाँ पर है, 9 है भरतपुर में।
जाख बाबा प्रतिमा जो प्राप्त हुई है 900 हुई है जो है भरतपुर में। देखो ये कब आया है, 2016 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95, पूरा उत्खनन स्थल बागोर व नाडोल क्रम से किन जिलों से स्थित है। देखो बागोर की मैंने बात बताई थी, बागोर कहाँ है, बागोर भीलवाड़ा, बागोर ओजियाना भीलवाड़ा, बागोर ओजियाना भीलवाड़ा, याद रखना बागोर ओजियाना भीलवाड़ा। तो पहला ऑप्शन देखो कर्मस्य की बात कर रहा है, तो कर्मस्य मतलब बागोर का यानी भीलवाड़ा पहले होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में, ठीक है। दूसरा देखो नाडोल आपने कहाँ पर, ये नाडोल है पाली में, ठीक है, नाडोल कहाँ है, पाली में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि वर्षों के दौरान किया गया। देखो मैंने बताया था ओजियाना कहाँ है, भीलवाड़ा में दो, एक तो है बागोर, एक तो कहाँ है बागोर है, और एक कहाँ है अपना ओजियाना। तो बागोर की तो हुई थी 1967 में, ठीक है, बागोर हुई थी 1967 में, और ओजियाना का हुआ था 2000 और या 2001 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो जो बार बार मैं बात बोल रहा हूँ उनको ध्यान रखा करो आप, ठीक है, इससे क्या आपको याद हो जाएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है रंग महल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। तो इसका आंसर तो अपना हो जाएगा हन्ना रीड। लेकिन देखो रंग महल है कहाँ पे, रंग महल है हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में क्या क्या है, हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, रंग महल है और एक कर्णपुरा है, ठीक, ध्यान रखना, और एक पीली गंगा भी है, नहीं कि कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल और कर्णपुरा, ये चारों कहाँ पर है, ये हनुमानगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 98, देखो वैसे जो अभी मैंने बताया था उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता का भाग नहीं था। तो ये आपको बताना। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में एक तो अपना हनुमानगढ़ वाली आ जाएगी और एक अपनी उदयपुर वाली, ये सिंधु घाटी से है। तो हनुमानगढ़ में तो क्या क्या हो गया, कालीबंगा, कर्णपुरा, ये दोनों हो गई, ठीक है। हनुमानगढ़ में तो हो गई कर्णपुरा, कालीबंगा, दोनों है भाग। और अपने उदयपुर वाली होगा जिसे आहार भी बोला जाता है और आहड़ भी बोला जाता है, एक ही बात है, ध्यान रखना, आहार और हाड़ एक ही बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे कि लुन्नी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो देखो महत्वपूर्ण स्थल क्या है, कौन सा है, यानी कि भाई पाषाण काल तो है भाई, पाषाण काल तो और ताम्र पाषाण काल है, ठीक है। अब ताम्र नहीं दिया तो कौन सा है, ताम्र नहीं दिया हो तो आप करना माध्य पाषाण काल, ठीक है, और मध्य नहीं दिया हो तो ताम्र करना है अपने को। तो देखो 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ये दोनों 2022 में आए हैं, वो भी जस्ट लेटेस्ट यानी कि जून 2022 में क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें दिया है मध्य पाषाण काल, तो इसका तो हम कर देंगे मध्य पाषाण काल। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आए 2022 में, उसमें देखना क्या है, उसमें है कि बुड्ढा पुष्कर होकरा जायलपुरा स्थल किस युग से संबंधित है। अब युग की बात करते हैं, ताम्र होता ताम्र कर देते, ठीक है, ताम्र तो हाँ इसमें ताम्र ही है, मध्य होता तो मध्य कर देते, तो मध्य नहीं है, ताम्र पाषाण काल है, तो हम कहेंगे ताम्र पाषाण युग। ये अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे कि प्राचीन सभ्यता एवं स्थल उनके ज़िले को सम्मिलित कीजिए। देखो ऐसे यदि कभी क्वेश्चन आ जाए तो जो आपको पता है पहले उन्हें सम्मिलित कर लो, और जो नहीं पता वो लास्ट में उसी से बचेगा ही। तो देखो आपको क्या क्या पता है, आपको क्या क्या पता है, आपको ये पता है सिंधी तालाब नहीं पता, तिलवाड़ा मालूम है, बिल्कुल मालूम है, तिलवाड़ा है बाड़मेर में, ओके। बिज्जक की पहाड़ी पता नहीं कितनी बार आपने पढ़ा है, बिज्जक की पहाड़ी बैराठ जयपुर, बिज्जक की पहाड़ी बैराठ जयपुर, बिज्जक की पहाड़ी बैराठ जयपुर, ये हो गया। नगरी कितनी बार बताया, नगर बोले टोंक और नगरी बोले चित्तौड़गढ़, बचा क्या सिंधी तालाब, तो ये क्या होगा नागौर में। तो इसमें ऑप्शन और था कि सम्मिलित करना, तो वो शायद डालना भूल गए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि जो ए होगा उसमें तो आएगा 4, ठीक है, और जो बी होगा उसमें आएगा 3, जो सी होगा उसमें आएगा 1, ठीक है, हाँ, और डी जो होगा उसमें आ जाएगा 2। इस तरीके से यानी कि अपने को करना है। बी में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की। देखो आलनिया के, तो इसमें क्या, जब ये पटवारी में 2016 में क्वेश्चन आया था, तो इसका जो आंसर जो मानना है, ठीक है, वो तो माना है डॉक्टर जगत नारायण को माना है, इसका जो आंसर मानना है वो तो।
लेकिन ये जो संदर्भिका जो पुस्तिका है उसमें इसका आंसर दिया है VS वाकनकर। तो इसके दोनों आंसर ही सही है। तो लेकिन बोर्ड ने क्या माना है, डॉक्टर जगत नारायण माना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। राजस्थान के किस जिले में डीडकर सेलकला पुरास्तर स्थित है? देखो 2019 में क्वेश्चन आया था खाद्य सुरक्षा अधिकारी में कि डीडकर कहाँ पर है। किसी ने सुना भी नहीं होगा भाई, मैंने भी नहीं सुना था। जब मैंने देखा सर्च किया तो पता लगा ये तो अलवर में है, यानी हमारे ही जिला अलवर जिला में है ये। तो क्या आंसर होगा इसका, अलवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक संस्कृति कालखंड में लोहा उपलब्ध था? देखो जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग ही आ रहे हैं। अब 2021 में क्वेश्चन आया है, किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा जोधपुरा संस्कृति के पीरियड 1, 2, 3 किसी ने नहीं पढ़ा, और इसका बोर्ड ने क्या आंसर माना, बोर्ड ने माना पीरियड 3 माना। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल, तो अपना क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? देखो लघु पाषाण, तो जो अपना देखो गणेश्वर है ये हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण कालीन है, ठीक है, ताम्र युगीन है, ठीक है, कौन सा, गणेश्वर वाला। तो गणेश्वर को छोड़ के जो बाकी बच गए वो हो जाएंगे लघु पाषाण। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर कि कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया? ये बताना है भरतपुर जो जिला है उसमें कौन सा पाया गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भरतपुर में? देखो भरतपुर में एक तो नौ, ठीक है, और नौ के अलावा एक अपना है अहिल्याबाई का कुआं। अहिल्याबाई का जो कुआं है वो भी अपना कहाँ पर है, भरतपुर में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे कि इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद जो स्थानक जो है, जो विष्णु का चित्र, ये कहाँ से मिला है? ठीक है, कहाँ से मिला ये मिला है अपने पाली से। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। देखो 2022 में आया क्वेश्चन है, कहोगे छोटा सा एग्जाम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, क्वेश्चन कैसे आ गया कि कहाँ पे ये मिला? तो ये कहाँ पे मिला, पाली में। क्वेश्चन नंबर 108 कि कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने ज़िले से सही सुमेलित नहीं है? तो देखो कालीबंगा जो है, कालीबंगा कहाँ से, हनुमानगढ़ से, बिल्कुल ठीक है, हनुमानगढ़ से बिल्कुल ठीक है। बागोर कहाँ से, भीलवाड़ा से, बिल्कुल ठीक है। गणेश्वर कहाँ से, सीकर से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बैराट तो भाई जयपुर में है, तो यही गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे कि राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? किस स्थल से, ठीक है, पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो ये अपने हुए थे भानगढ़ से, ठीक है, कहाँ से हुए हैं, भानगढ़ से। देखो ये मैं जो आंसर बता रहा हूँ जो बोर्ड ने मानने वही इसके मैं आंसर बता रहा हूँ कि पुरापाषाण युगीन उपकरण हुए हैं भानगढ़ से प्राप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा भानगढ़। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। क्वेश्चन नंबर 110 है ताम्र युगीन स्थल जहाडोल कहाँ स्थित है? जहाडोल कहाँ पे, आपने खूब पढ़ा होगा जब आप ये धातु वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा जहाडोल, ठीक है, सौर ऊर्जा वाला एक वो पढ़ोगे तो भी उसमें आएगा जहाडोल। तो ये कहाँ पर है, ये अपना है उदयपुर में। जहाडोल कहाँ पे है, उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 111 बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित है। तो कौन से काल से संबंधित है? तो बागोर तिलवाड़ा, मैंने बताया था बागोर में क्या है, ये तिलवाड़ा, ये थोड़ा सा ताम्र वगैरह पास मध्य पाषाण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण। तो इसका आंसर हो जाएगा बागोर तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किसी को लगे कि मैंने आंसर गलत बताए हैं तो आप है ना गूगल पे डाल सकते हो ये पेपर और वहाँ से आप आंसर देख सकते हो। जो मैंने आंसर बताए हैं बोर्ड ने वही, जो बोर्ड ने मान्य है वही आंसर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। देखो यहाँ पे कर लेना भाई, ये झुंझुनू है, ठीक है, गलती से इसके माता लगनी रहेगी, झुंझुनू है तो गलत झुंझुनू है, तो इसका आंसर सही झुंझुनू हो गया, ठीक है, यानी कि झुंझुनू इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पे कि राजस्थान के निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता था? तो ये बताना चंपावती के नाम से किसको जाना जाता था? बागोर, चाकसू, जाजपुर, बैराठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चाकसू, ठीक है, इसका आंसर होगा चाकसू। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पर
कि प्राचीन उत्खनन नगर स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखो नगर की बात करें तो टोंक, देखो पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया, वेटनरी 2020 में आया। नगर की बात करें तो टोंक और नगरी की बात करें तो चित्तौड़गढ़, तो इसका आंसर हो जाएगा टोंक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में। भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया। तो देखो कहाँ लगाया गया, जालोर। तो अब आपसे ये पता होना चाहिए कि भीनमाल सभ्यता कहाँ पर है, जालोर में। कहाँ पर है, जालोर में। ठीक है, भीनमाल का उत्खनन कार्य किसने किया, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। कब किया, 1953-54 में किया। एक साथ 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। भीनमाल कहाँ पे है, जालोर में है एक। ठीक है, उसका उत्खनन कार्य किसने किया, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। और कौन सी ईस्वी में किया, 1953-54 में किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 106, राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई। जालोर जिले में किसकी हुई, अभी बताया हमने किसकी हुई, भीनमाल की हुई। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। ताम्र पाषाणिक स्थल है, देखो ताम्र का कौन सा था, सबसे ज़्यादा हार्ड था, हार्ड तो फेमस था ताम्र के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 118 पे चलो, सही सुमेलित करना है। भाई बालाथल बताओ कहाँ पे है, उदयपुर में है। हम कहेंगे भाई ये ए वाला है ना, बिल्कुल सही है। सोनारी कहाँ है, झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। बागौर कहाँ है, भीलवाड़ा में, गलत हो गया। गिलुंड कहाँ है, गिलुंड कहाँ पे है, गिलुंड अपना राजसमंद में था, ये गलत हो गया। ये उल्टा दे दिया दोनों आपस में। अब इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सी और डी गलत है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलता है 19, बस इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर आपका ये वीडियो ख़त्म। निम्न में से कौन यानी कि कौन से था। ठीक है, निम्न में से कौन से निम्न में से कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है। अभी बताना है कि मध्य पाषाण स्थल बताना है कि कौन कौन से हैं। अब देखो इनमें, तो इनमें है अपना बागौर, रत्नाकर, तिलवाड़ा और अपना है लोटेश्वर। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें होगा एक तो देखो अपना ये बागौर। देखो जब आपसे बोला ना मध्य पाषाण, देखो मध्य पाषाण काल में 3 आ जाते हैं, एक बागौर आता है, एक तिलवाड़ा आता है, एक विराटनगर, जो कि दिया नहीं है विराटनगर। तो बागौर, तिलवाड़ा, विराटनगर तीनों मध्य पाषाण काल में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 किस में, सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब चलो आज का लास्ट क्वेश्चन से पहले देखो, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें। हम देखो पूरा जो भी अपनी राजस्थान जीके है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसमें डालेंगे, अच्छे से सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसका कोई शुल्क नहीं है। अब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी तो मेहनत कर ही सकते हो। वो क्या, लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और जो भी आपको यानी कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप कमेंट करके ये बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। देखो ये ना 119 है, ठीक है, जैसे 119 नंबर का है, एक लगाना भूल गए। अब है 120 नंबर का क्वेश्चन, 120 का तो है कि निम्न में से लौह युगीन सभ्यता है। अब आपको बताने लौह युगीन सभ्यता कौन कौन सी है। तो पहले देखो लौह कहाँ मिला, तो लौह अपना कहाँ मिलता है। इसमें देखो कालीबंगा कांस्य युगीन होगी तो पहला तो होगा नहीं, ठीक है। भीनमाल, जालोर ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखो तीसरा ऑप्शन है नहो, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, इन तीनों से अपने लौह के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहो, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, ठीक है। और अपना सोनारी कहाँ है, झुंझुनू। तो ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो के लिए आप, और हाँ, हम इनकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे सभी की, आपको एक साथ प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, अलग अलग आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि अब इसके बाद हम करवाएंगे मेवाड़ के बाद फिर जैसे कि मारवाड़, फिर गुजर पत्यार, ऐसे पहले राजवंश करेंगे, राजवंश के बाद 18 स्वतंत्र क्रांति, किसान आंदोलन, इस तरीके से सभी करेंगे। तो आपको एक ही जगह प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।